एक सवाल पूछना चाहते हैं और इसका जवाब आप अपने आप को खुद देना। क्या आपने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा है और सोचा है, यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, काश मेरी लाइफ भी इतनी अच्छी होती? या फिर हर साल न्यू ईयर पर गोल्स बनाए होंगे, इस साल वेट कम करूंगा, इस साल ऑनलाइन इनकम स्टार्ट करूंगी, इस साल पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगी, इस साल अपनी ड्रीम कार लूंगी। लेकिन कुछ महीने बाद डायरी बंद, गोल्स खत्म और लाइफ फिर वही की वही। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सक्सेसफुल लोगों के पास कोई मैजिक होता है? क्या उनके पास ज्यादा टैलेंट होता है? या फिर उनके पास कोई सीक्रेट होता है जो हमें नहीं पता? है ना? सच यही है ना? सबको यही लगता है। दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स, एथलीट्स और क्रिएटर की एक हैबिट कॉमन होती है। वो अपने गोल्स को सिर्फ सोचते नहीं, लिखते हैं, रोज पढ़ते हैं और उन गोल्स के हिसाब से एक्शन लेते हैं। इसी को हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन डायरी। लेकिन रुक जाइए, अगर आप सोच रहे हैं कि डायरी में 2 लाइन लिख देने से अगले दिन से आपके पास लाखों रुपया आ जाएंगे, तो आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। क्योंकि आज मैं मैनिफेस्टेशन का सच बताने वाली हूँ। डायरी कैसे लिखते हैं, क्या लिखना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कौन सी गलती की वजह से लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। तो प्रॉमिस कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं एंड में आपको अपनी पर्सनल डायरी का स्ट्रक्चर भी शेयर करूंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खुशबू राजपूत है। मैं फ्रीलांस टेक एकेडमी के साथ ऑनलाइन वर्क करती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस, पर्सनल ब्रांडिंग, लीड जनरेशन और सेल्फ ग्रोथ पर काम करती हूँ। और अगर आप फ्रेशर हो या पहले से किसी बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि यहाँ मैं वही प्रैक्टिकल चीजें शेयर करती हूँ जो आपको ग्राउंड लेवल पर हेल्प करे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ। कमेंट में ऑनेस्टली बताना, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना घर, लग्जरी कार, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, या एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस बनाना? जो भी ड्रीम है, क्या आपने कभी उसे लिखा है? सिर्फ सोचा नहीं, लिखा है। सच बताइएगा, 90% लोगों का जवाब नहीं होगा। और यही वजह है उनकी गोल सिर्फ ड्रीम बनकर रह जाते हैं। एक बात याद रखना, जो गोल लिखा नहीं जाता, वो सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है। और विश और गोल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। विश में सिर्फ उम्मीद होती है, गोल के साथ प्लान और एक्शन होता है। अब सबसे पहले मैनिफेस्टेशन है क्या? सबसे पहले बहुत बड़ा मिथ क्लियर करते हैं। आज सोशल मीडिया पर मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं बस यूनिवर्स को ऑर्डर दो, सब मिल जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब मैजिक नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने माइंड को इतनी क्लियरिटी देना कि वो हर दिन अगले गोल की डायरेक्शन में काम करे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, लेकिन आपको एड्रेस नहीं पता, तो क्या आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम बोलते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सक्सेसफुल का मतलब क्या? कितनी मंथली इनकम, कौन सी लाइफस्टाइल, कितनी फ्रीडम, किस सिटी में रहना है, कौन सा बिजनेस करना है, ये सब क्लियर ही नहीं होता। और जब डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं होगी, तो एक्शन भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन डायरी का पहला काम है क्लियरिटी देना। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है खुशबू, क्लियरिटी मिल गई, लेकिन डायरी में एग्जैक्टली लिखना क्या है? क्या हर किसी की डायरी सेम होती है? क्या सिर्फ अफर्मेशन लिखने चाहिए? क्या गोल्स या ग्रेटिट्यूड? क्या सब कुछ? यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। तो अब तक हमने समझा कि मैनिफेस्टेशन का मतलब मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्लियरिटी है,
फोकस है और उस फोकस के अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अगर आप मेरे साथ अपनी डायरी लेकर बैठे हो, तो आप अपनी डायरी ओपन कर लो, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आपको उस डायरी के अंदर लिखना क्या है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, साथ साथ प्रैक्टिकली करो, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ देख ली और डायरी बंद कर दी, तो आपके पास नॉलेज तो आ जाएगी लेकिन रिजल्ट नहीं। और मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको एक सिंपल डायरी स्ट्रक्चर दूंगी, जिससे आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में फॉलो कर सकते हो। तो डायरी और पेन लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम एक्चुअल मैनिफेस्टेशन डायरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डायरी का फर्स्ट पेज, यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप एक सिंपल हेडलाइन लिखो, माय विजन, और इसके नीचे आप अपनी आइडियल लाइफ को डिस्क्राइब करो। ठीक है, आप अपनी आइडियल लाइफ को डिस्क्राइब करो, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक मत करना। सिर्फ ये मत लिखना मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये बहुत जनरल है। सक्सेसफुल का मतलब हर एक इंसान के लिए एक अलग मतलब होता है। आपको डिटेल में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी डेवलप करना चाहती हूँ, मैं अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहती हूँ, मैं ऑनलाइन स्किल सीखना चाहती हूँ, मैं अपनी इनकम के मल्टीपल सोर्स क्रिएट करना चाहती हूँ। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कितनी इनकम चाहिए? अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का आपके लिए एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? 20,000, 50,000, 1 लाख या कुछ और नंबर लिखो, क्योंकि अब वो नंबर क्लियर होता है तब गोल मीन्स यूरेबल हो जाता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, इस नंबर को गारंटी या मैजिक रिजल्ट समझकर मत लिखना। ये आपका टारगेट है। टारगेट के लिए स्किल्स, एफर्ट, टाइम और कंसिस्टेंट एक्शन लगेगा। अब आप मुझे कमेंट में एक चीज बताओ, अगर आपको अपनी लाइफ में सिर्फ वन मेजर गोल अचीव करना हो, तो वो क्या होगा? सिर्फ एक। कमेंट में लिखो, और किसी और का गोल कॉपी मत करना। आपका गोल आपका होना चाहिए। अब हमारा सेकंड पेज जो आएगा, उस पे आएगा ग्रेटिट्यूड। अब नेक्स्ट सेक्शन ग्रेटिट्यूड। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये सेक्शन बहुत पावरफुल है, लेकिन इसका रीजन समझना जरूरी है। हम नॉर्मली अपनी लाइफ में उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास ऑडियंस नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास रिजल्ट नहीं है। और जब हम बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में अच्छी चीजें दिखना ही बंद हो जाती हैं। इसलिए डायरी में रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप जेन्युइनली ग्रेटफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर माई फैमिली, थैंक यू फॉर माई हेल्थ, थैंक यू फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी टू लर्न। या सिंपल हिंदी में भी आप लिख सकते हो, मैं अपने परिवार के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे नए स्किल सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ग्रेटफुल लिखने का वक्त बस वर्ड मत लिखो, फील करो, फील करो। अगर आप लिख रहे हो, मैं अपनी फैमिली के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो एक सेकेंड रुको, सोचो कि आपकी फैमिली ने आपके लिए क्या किया, आपको सपोर्ट कब दिया, किस वक्त आपके साथ खड़े रहे। ये फीलिंग ग्रेटिट्यूड को मीनिंगफुल बनाती है। इमेजिन करो, एक पर्सन के पास 10 अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसका फोकस सिर्फ एक प्रॉब्लम पर है, और दूसरे पर्सन के पास भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के साथ अपॉर्चुनिटीज भी देख रहा है। दोनों की सिचुएशन सेम हो सकती है, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। और पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो डिसीजन चेंज होते हैं, डिसीजन चेंज होते हैं तो एक्शन चेंज होते हैं, और एक्शन चेंज होते हैं तो रिजल्ट भी चेंज हो सकते हैं।
इसलिए ग्रेटिट्यूड का पर्पस ये नहीं कि आप प्रॉब्लम इग्नोर करो, पर्पस ये है कि प्रॉब्लम के बीच अपॉर्चुनिटीज को भी देखना सीखो। अब थर्ड पेज पर हम लिखेंगे अफर्मेशन। अब आते हैं अफर्मेशंस। यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है। लोग इंटरनेट से 20 अफर्मेशन कॉपी कर लेते हैं और रोज बोलते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल लाइफ में कोई एक्शन नहीं होता। आपको ऐसा नहीं करना। अफर्मेशन का पर्पस आपको एक्शन लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हो, मैं हर दिन अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर रही हूँ। नोटिस करो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं दुनिया की सबसे कॉन्फिडेंस पर्सन हूँ। आपको अपने लिए बिलीव और एक्शन ओरिएंटेड स्टेटमेंट बनाना है। और अगर आप कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करना चाहते हो, मैं हर दिन अपने इम्पोर्टेंट गोल्स पर एक्शन लेती हूँ। अगर आप लर्निंग इम्प्रूव करना चाहते हो, मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूँ और उसे प्रैक्टिकली इम्प्रूव कर रही हूँ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो, मैं कैमरे के सामने कंफर्टेबल होने के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये अफर्मेशन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इनके नीचे एक्शन लिखो। क्योंकि अब मैं जो बताने वाली हूँ वो मैनिफेस्टेशन डायरी का वो पार्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है। आप चाहें ग्रेटिट्यूड स्किप कर दो, अफर्मेशन को स्किप कर दो, लेकिन सेक्शन स्किप मत करना, क्योंकि यही मैनिफेस्टेशन को एक्शन के साथ कनेक्ट करता है। अब डायरी में एक हेडलाइन बनाओ, टुडेज टॉप 3, और यहाँ से 3 इम्पोर्टेंट एक्शन लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, आज एक यूजफुल वीडियो रिकॉर्ड करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, आज 30 मिनट कोई न्यू स्किल लर्न करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3, आज अपने पेंडिंग इम्पोर्टेंट वर्क को कंप्लीट करना है। बस 20 टास्क मत लिखो, क्योंकि जब लिस्ट बहुत बड़ी होती है तब माइंड ओवरफ्लेम हो जाता है और एंड में हम कुछ भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाते, है ना। इसलिए लेस गोल मोर एक्शन। आपको अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम आइडेंटिफाई करना है। सपोज आप फ्रेशर हो, आपने ऑनलाइन बिजनेस या डिजिटल स्किल के फील्ड में अभी स्टार्ट किया है, आपको बहुत कुछ नहीं पता। आपकी डायरी में आज के एक्शन हो सकते हैं 30 मिनट लर्निंग, एक ट्रेनिंग कंप्लीट करना, एक यूजफुल पीस ऑफ कंटेंट बनाना, अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना। बस आपको फर्स्ट डे पर एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है और आपको फर्स्ट डे पर परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना है। और अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हो तो आपके एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज 10 जेन्युइन प्रोस्पेक्ट से कनेक्ट करना, फॉलोअप लिस्ट अपडेट करना, एक एजुकेशनल स्टेटस या पोस्ट क्रिएट करना, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल प्रैक्टिस करना, टीम के किसी मेंबर की हेल्प करना। यानी डायरी सबकी सेम नहीं होगी। गोल आपका है तो एक्शन प्लान भी आपका ही होना चाहिए। अब डायरी का एक और पावरफुल एक्शन, हेडलाइन लिखो, माय फ्यूचर सेल्फ, और इमेजिन करो आंखें बंद करके। आज से 1 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो? आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा? आपकी स्किल्स क्या होगी? आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी? आपका वर्क कैसा होगा? आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर पाओगे? आप डिटेल में लिखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद कॉन्फिडेंटली लेती हूँ, मैं अपनी स्किल्स पर कंसिस्टेंटली काम कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल ब्रांड को ग्रो कर रही हूँ। लेकिन यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट रूल है, इस फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन मत करो, उस फ्यूचर वर्जन को क्रिएट करने के लिए आज से क्या काम करना है वो भी लिखो। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से खुद से ये क्वेश्चन पूछो, मेरा फ्यूचर सेल्फ अगर आज मुझे देखे तो क्या उसे प्राउड होगा? अगर आंसर यस है तो कीप गोइंग, अगर आंसर नो है तो गिल्ट फील मत करो। बस एक क्वेश्चन पूछो, मैं क्या कल एक छोटा एक्शन बेटर कर सकती हूँ? बस। ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, ग्रोथ का मतलब कल से थोड़ा बेटर बनो। अब डायरी लिखना सिर्फ मॉर्निंग रूटीन नहीं है, रात को भी 5 मिनट दो। हेडलाइन 2 डेज रिफ्लेक्शन और 3 क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, आज मैंने क्या अचीव किया? क्वेश्चन नंबर 2,
आज मुझसे क्या मिस्टेक हुई। क्वेश्चन नंबर 3, कल मैं क्या बेटर करूंगी। बस। और यहाँ खुद से होनेस्ट रहना। अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो डायरी में आप फेक अचीवमेंट मत लिखो। लिखो, आज मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, और नेक्स्ट लाइन लिखो, कल मैं एक इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करूंगी। ये होनेस्टी आपको ग्रो कराएगी, क्योंकि कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतना बड़ा प्रोसेस चाहते हैं कि हम छोटी प्रोसेस को भी नोटिस नहीं करते। आज आपने पहली बार कैमरे के सामने बोला, ये भी एक प्रोसेस है। आज आपने एक न्यू स्किल सीखी, ये भी प्रोसेस है। आज आपने रिजेक्शन के बाद भी किसी से बात नहीं की, ये भी प्रोसेस है। आज आपने गिव अप नहीं किया, ये भी प्रोसेस है। अपनी जर्नी को सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर मेजर मत करो, जर्नी के स्मॉल विंस को भी रिकॉग्नाइज करो। अब एक काम करते हैं, अगर आप सच में आज से मैनिफेस्टेशन डायरी स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख दो, ड्रीम। और अगर आप ऑलरेडी डायरी लिखते हो तो कमेंट में लिखो ऑलरेडी। मैं कमेंट देखकर समझना चाहती हूँ कि कितने लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ जर्नी को लेके सीरियस रहते हैं। अभी हमारी डायरी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि एक और सेक्शन है जो आपके गोल्स को सिर्फ ड्रीम रहने से रोक सकता है, और वो है 90 डेज गोल्स प्लान। आपने 1 साल का गोल लिख दिया, लेकिन 1 साल का गोल अचीव करने के लिए नेक्स्ट 90 डेज में क्या करना है। अगर ये क्लियर नहीं है तो डायरी सिर्फ डायरी बनकर रह जाएगी। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि 90 डेज का गोल कैसे डिसाइड करना है, उस गोल को मंथली टारगेट में कैसे डिवाइड करना है, और फिर डेली एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर आप अपनी जर्नी को सीरियसली फॉलो करना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो रैंडम मोटिवेशन के लिए नहीं है। हम एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन ग्रोथ जर्नी बिल्ड कर रहे हैं। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फ्रेशर हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी स्टार्ट कहाँ से करते हैं, या ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हो लेकिन आपको पर्सनल ब्रांडिंग, लीड जनरेशन, डिजिटल स्किल और प्रैक्टिकल सिस्टम की जरूरत फील होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर स्टार्ट मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां पे भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि मैं किस तरह के वर्क और लर्निंग सिस्टम के साथ काम करती हूँ। आप पहले इन्फॉर्मेशन समझो, अपने क्वेश्चन पूछो, और फिर डिसाइड करो कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं। किसी भी चीज को सिर्फ किसी के कहने से ज्वाइन मत करना, पहले समझो फिर डिसाइड करो। जाने से पहले मैं आपको एक लास्ट थॉट देना चाहती हूँ। आपकी लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका एक डिसीजन आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो धीरे धीरे डेस्टिनेशन भी चेंज हो सकती है। हो सकता है आज आपके पास परफेक्ट सिचुएशन ना हो सकता है सपोर्ट ना हो सकता है कॉन्फिडेंस ना हो सकता है आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन जीरो से स्टार्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब आप स्टार्ट ही ना करते। इसलिए आज वीडियो के खत्म करने के बाद फोन साइड में रखो, एक सिंपल नोटबुक लेना और फर्स्ट पेज पर लिखना माय विजन, और अपने फ्यूचर को लिखना स्टार्ट करना। और सिर्फ ड्रीम नहीं, उनके नीचे एक्शन भी, क्योंकि डायरी आपको डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन डेस्टिनेशन तो आपको खुद चलना पड़ेगा ना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ड्रीम लिखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और किसी एक पर्सन के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जो पर्सन अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन अभी कंफ्यूज्ड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 90 डेज गोल सेटिंग फॉर्मूला। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और अपने गोल्स पर एक्शन लेना मत छोड़ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।